अजय शर्मा जी बटाला। क्लियर भाई। आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि भगवान ने जब मैया यशोदा को अपने मुख से में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए, तब उन्होंने उन्हें विशेष नेत्र दिए, जिससे मैया यशोदा ने प्रभु के मुखमंडल का पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर पाए। जब अर्जुन जी ने अपने सगे संबंधियों को नहीं मारने के लिए अपने शस्त्र फेंक दिए, तब भगवान ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया और नेत्र दिए। महाराज जी, इन नेत्रों से जब आपका तेज नहीं झेल पाते, तो राधा नाम जपने से जब 100 सूर्यों के भी तेज प्रताप वाली हमारी राधा रानी हमारे समक्ष आ जाए, तो क्या उनको हम दर्शन कर पाएंगे? ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान कर देता है। ये नाम उतनी सामर्थ्य प्रदान, जैसे हम हर बार जप रहे हैं ना राधा राधा राधा, तो हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ती चली जा रही। जब हम श्री जी के दर्शन करने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, तब श्री जी दर्शन देते हैं। ये नाम, गुरुदेव, आचार्य, इष्ट, ये सामर्थ्य प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। नरसिंह भगवान को देखकर सब डर रहे थे ना, पर प्रहलाद जी दौड़ के गए ना। प्रहलाद जी को डर नहीं लगा, क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी जानते हैं मेरे प्रीतम ही नरसिंह के रूप में आए हैं, बिल्कुल नहीं डरे। तो ऐसे ही श्री जी का जो अनंत महिमा में रूप है, तो महिमा में अनंत नाम भी तो है ना। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू, ऐसे परम स्वतंत्र भगवान को अपने अधीन कर लिया नाम जप करके हनुमान जी ने। तो हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के दर्शन की सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। हम राधा नाम जप करके राधा किशोरी के श्रीअंग की सेवा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हम राधा नाम जप करके किशोरी जी को अपने अधीन कर सकते हैं ना। भाई नाम बड़ा है नामी से, जैसे स्वामी और सेवक, इतना अंतर है नाम और नामी में। यद्यपि अभेद है, फिर भी अंतर है। कैसे? जहां नाम होगा वहीं नामी पधारेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो नामी समीप होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा, यही है, हृदय में बैठा हुआ है। तो नाम हमको सामर्थ्य प्रदान करता है। नाम भगवान की अमोघ सामर्थ्य है, पक्का समझो। जैसे जैसे नाम जप करोगे आप में दिव्य दृष्टि आ जाएगी, आप में सब सामर्थ्य आ जाएगी। कभी मांगना नहीं पड़ा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता कि लो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, नहीं, वो अपने आप जागृत हो जाती है। वैसी सामर्थ्य जागृत हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है। वो नाम जप करते रहो आप, जब उनको, तो हमारी सामर्थ्य इतना भी प्रेम झेलने की नहीं है, और वो प्रेम समुद्र है, आपको सच्ची कहते हैं। कभी कभी जब उनकी कृपा होती तो लगता है अगर आचार्य और गुरु जी की कृपा ना हो तो हृदय फट जाए। महाराज जी, यही तो मेरा प्रश्न यही था कि आपका तेज झेलना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर सूर्य के समान उनका तेज कैसे झेल? हाँ, जैसे आप हमारे सामने बैठे हो, लेकिन आप कह रहे हो लेकिन आप देख तो रहे हो ना, ऐसे ही देखा जाता है। ऐसे ही देखा, यद्यपि असंभव है, पर नाम जापक के लिए असंभव नहीं। हमारी सीरीज है ना, हमारी सीरीज है, बात हमारी समझना। ये हमको दर्शन कराता है। हमारे माई श्यामा जू को राज, ये हमारी सामर्थ्य होती है। तो अपनापन से, जैसे बड़े पिता जो है राष्ट्रपति है, लेकिन मेरा पिता है, तो अब दूसरों को डर लगेगा, लेकिन अपने तो जाके उनकी गोद में बैठ सकते हैं ना, मेरा पिता है ना, है नहीं? तो ऐसे ही मेरी सीरीज है ना, आप जिनकी बात कर रहे हो मेरी सीरीज है। अब बस खत्म किया, जब मेरी सीरीज है ला, तो फिर मेरे को सामर्थ्य भी उतनी मिलेगी, उतनी सामर्थ्य मिलेगी। तो हमें वही पावर देती हैं, वही हमें दृष्टि देती हैं, हम उनको देख पाते हैं, हम उनको सह पाते हैं। नहीं तो सच्ची मानिएगा, प्रभु का प्रेम उदय होते ही हृदय ऐसे, जैसे 0 वाट में 11,000 वाट की बिजली छोड़ देना, चिथड़ा उड़ जाए, ऐसे हृदय फट जाए। सांसारिक प्रेम को तो झेल नहीं पाता, सांसारिक दुख सुख को तो झेल नहीं पाता। अब सोचो, इतना आनंद समुद्र, जिस आनंद समुद्र के एक बिंदु के एक अंश से, सीकर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकर तय त्रैलोक सुपा। सीकर कहते हैं, जैसे एक बिंदु ऐसे बूंद लिया और उसको चट में मारा, तो उसमें जो कण निकले उसे सीकर कहते हैं। एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है। एक बूंद के एक सीकर से अनंत ब्रह्मांडों को सुख प्राप्त हो रहा है। वो सुख समुद्र भगवान जब हमें मिलेगा तो हालत क्या होगी? यही भजन, यही गुरु कृपा से सामर्थ्य आती है। जब वो आनंद समुद्र गले लगाएगा तो हालत क्या होगी? एक सीकर सुख में तो देख लो पूरा ब्रह्मांड फंसा हुआ है, और वो आनंद समुद्र जब सामने हो फिर हालत क्या हो? ये गुरु कृपा, ये गुरु मंत्र, ये नाम जप, ये बल प्रदान करता है। तो अब उस आनंद में देखते हुए भी न मूर्छित होता है, न प्राण निकलते हैं। तभी तो सेवा में जाता है, श्री चरणों की सेवा कर रहा है दास, तभी तो वो सामर्थ्य आती है उसके अंदर। क्यों? आंखों में आंख मिलाकर अंजन लगा रहा है। नहीं, जब श्रृंगार करते हैं अपने इष्ट का, तो सब श्रृंगार करने का सौभाग्य मिलता है। दर्शन की तो बात जाने दो, सब सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है रसिकों को। ये नाम मंत्र में बहुत दम है, बहुत सामर्थ्य है। नाम मंत्र कभी निष्फल नहीं होता, अपार सामर्थ्य। और देखो, हम कहीं ना कहीं भूले हैं। जब हम देह भाव में हैं तो हम मनुष्य हैं, लेकिन स्वरूप भाव में देखो तो हम परमात्मा के अंश हैं। नहीं, फिर मानते नहीं हम। हाँ, इसीलिए भ्रमित हो चुके हैं। और अब अध्यात्म सुन करके तो पता चल ही जाएगा, फिर धीरे धीरे मानने लगेंगे। देखो, सुना जाता है, सुनते सुनते जब बहुत बार सुना जाता है तब मन में आ जाता है, नहीं बहुत मान रहे हैं। हजारों लोग गलत आचरण छोड़ रहे हैं, गलत नशा छोड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ तो आ ही रही है कि यार ये गलत है, ये सही है। तो धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे कि शरीर छूटेगा, यार शरीर तो मैं नहीं हूं, मैं तो अविनाशी हूं। जो मैं जागृत में वही मैं स्वप्न में, वही मैं सुसुप्त में। तो ये अवस्थाएं तो शरीर के, लेकिन मैं दृष्टा हूं। अगर इतना ज्ञान धीरे धीरे बढ़ जाए तो जीवन मुक्तता की तरफ हम चल दे। तो आप आनंदित रहिए, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, वो सब सामर्थ्य दे देंगे।